हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ जागृति क्लासेस। तो हमारा एस्टेट का जो बैच है वो चल रहा था। एस्टेट में हमने काफी चीजों को कवर कर लिया था। हमारे पास कुछ चीजें थी इसको हमने डिस्कस किया और लास्ट क्लास में हमने क्या कवर किया था, बताओ मुझे। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ाया था, आप सबको मुझे बताओ। लास्ट क्लास में मैंने मेंस्ट्रुएशन पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने मेंस्ट्रुएशन पढ़ा था और मेंस्ट्रुएशन में हमने 2D फिगर्स को डील किया, 3D फिगर्स को डील किया, कुछ अच्छे खासे ट्रिक्स को देखा एंड कुछ अजीबोगरीब फिगर्स को डील किया था। ठीक, कुछ अजीबोगरीब फिगर्स को डील किया था। साथ साथ हमने कुछ PYQs एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। ठीक ठीक अगला जो हमारा चैप्टर रहने वाला है वो है, जिसको हम आज पढ़ेंगे, वो है एवरेज। बिफोर वी स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन ऑन द फ्री बैच ऑफ एस्टेट। तो एस्टेट का हमारा ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट हो गया है। ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो गया हम लोग का एस्टेट का ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो गया है। तो जो बच्चे ऑफलाइन बैच जोड़ना चाहते हैं हमारे सेंटर पे आके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे सेंटर पे आके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, समझ में आया? ठीक, हमारे सेंटर पे आके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको हमारे सेंटर से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे जो वेबसाइट है www.jagriticlasses.com, इस पे आके ले सकते हैं। तो इस पे आप जब भी आप इस वेबसाइट पे आएंगे आपको वो सारे कॉन्टेक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे, जिससे आप बात करके हमारे ऑफलाइन बैच में नॉन हो सकते हैं। हमारा जो कोचिंग है वो है अलीगंज में, अलीगंज लखनऊ। अलीगंज में लखनऊ है, लखनऊ के अलीगंज में है, जो कि श्याम साद स्वीट के पास है। ठीक, चलो तो आज हमारे पास स्टार्ट होने वाला है जो चैप्टर है वो है एवरेज। बोलो, तुम सब रेडी हो? बोलो, आर यू ऑल गाइस आर रेडी फॉर दैट लेक्चर? दैट इज एवरेज। ठीक, चलो बताओ मुझे पहले। लास्ट क्लास में तुमने सब कुछ डिस्कस कर लिया, उतना समझ में आया था? लास्ट क्लास में जितना पढ़ा था उतना समझ में आया था? बोलो, लास्ट क्लास में जितना पढ़ा था उतना समझ में आया था? तो आज उसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग पढ़ते हैं एवरेज। तो जो एवरेज है, एवरेज इसकी बात करें तो काफी इजी है। ठीक, काफी इजी है। इसमें बेसिकली हम लोग एक सिंपल एवरेज कैलकुलेशन देखेंगे, ठीक, इंक्लूजन देखेंगे एंड एक्सक्लूजन देखेंगे, एक्सक्लूजन। ठीक, सिंपल इंक्लूजन। चलो ये सबको नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, ज्यादा सही रहेगा। चलो तो पहले लिखते हैं टॉपिक टू बी कवर्ड। टॉपिक ठीक, तो इसमें जो चलो तो हमारा जो पहला टॉपिक होगा सिंपल एप्लीकेशन ऑफ फार्मूला होगा। सिंपल एप्लीकेशंस में कुछ क्वेश्चंस होंगे। ठीक, सेकेंडली जो हम डील करेंगे वो होगा इंक्लूजन। ठीक, उसके बाद होगा एक्सक्लूजन। ठीक, उसके बाद होगा कुछ न्यू पैटर्न्स ऑफ क्वेश्चंस।
चलो, तो ये हो गया आपका रोड मैप, ये हो गया आपका रोड मैप। ठीक, ये हो गया आपका रोड मैप कि हम कैसे कैसे चीजों को पढ़ेंगे। देखो इसमें एस्टेट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एस्टेट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये। एस्टेट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये एवरेज। जो एवरेज है, एवरेज, ये एवरेज है, जो एवरेज है, ये एवरेज, ये जो एवरेज है इसमें केवल एक लिमिटेड 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 छोड़ो, इसमें बस एक है, एक ओनली वन फॉर्मूला, ओनली वन फॉर्मूला, ओनली वन फॉर्मूला। इसमें केवल एक ही फॉर्मूला है जिसको आपको इधर से उधर यूज करना आना चाहिए। रेस्ट इसमें जो आता है वो होता है 2-3 टाइप क्वेश्चंस, इसको हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक ठीक, और बस आपको चाहिए इसमें प्रैक्टिस, इसमें आपको चाहिए प्रैक्टिस। ठीक, तो आज हम क्या करेंगे, इसका वन शॉट लेंगे, मतलब आज ही हम स्टार्ट करेंगे और आज ही उसको क्या करेंगे, खत्म करेंगे। आज ही इसको हम स्टार्ट करेंगे और आज इसको खत्म करेंगे। कोशिश यही रहेगी कि जल्द से जल्द हम क्या करें, खत्म कर लें, जल्द से जल्द हम क्या करें, खत्म कर लें। तो आज ही हमें इसे स्टार्ट करना और आज ही से खत्म भी करना है। ठीक ठीक, बोलो, स्टार्ट करें, स्टार्ट करें, स्टार्ट करें, चलो। तो हेडिंग डालिए एवरेजेस या औसत। औसत, औसत, औसत कहते हैं, औसत कहते हैं औसत कहते हैं, औसत, औसत कहते हैं बोलो। औसत समझने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल, एग्जांपल ज्यादा समझाता है। ठीक, एग्जांपल, जैसे हमारे पास 3 नंबर दिए हुए हैं, 1, 2 एंड 3। ठीक, 1, 2 एंड 3। मैं आपसे कहूँगा इसका एवरेज निकालिए, एवरेज, इसका एवरेज क्या होगा, इसका एवरेज क्या होगा। तो जो एवरेज होता है, एवरेज वो होता है संख्याओं का सम, संख्याओं का जोड़। संख्याओं का जोड़, संख्याओं का जोड़ अपॉन नंबर ऑफ संख्या, नंबर ऑफ संख्या। देखो काफी फनी भी मैंने लिख दिया इसको कि एवरेज कहते हैं संख्याओं का जोड़ अपॉन नंबर ऑफ संख्या, संख्याओं का जोड़ अपॉन नंबर ऑफ संख्या। बोलो,
ठीक। अगर इसको अच्छे से लिखा जाए मजाक से हटके तो इसे कहते हैं, इंग्लिश में इंग्लिश में इसे कहते हैं सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ numbers upon total given numbers, ठीक। सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल गिवन नंबर्स, ठीक। सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल गिवन नंबर्स, ये होता है एवरेज का फॉर्मूला, ठीक। तो इस केस में मैंने पूछा था 1 2 3 का एवरेज क्या होगा, तो 1 2 3 का एवरेज होगा, एवरेज इज इक्वल टू 1 + 2 + 3 अपॉन कितनी है 1 2 3 अपॉन 3, ये हो जाएगा 3 2 5 1 6, 6/3, एवरेज कितना आ गया 2, एवरेज कितना आ गया 2, ठीक। एवरेज को हम रिप्रेजेंट करते हैं कोई इधर ऐसे ठीक। कभी कभार हम लोग एवरेज को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। देखो एवरेज एंड मीन लगभग सेम ही है, एवरेज और मीन में ज्यादा कुछ खास डिफरेंस नहीं है, ठीक। एवरेज और मीन में कुछ खास डिफरेंस ज्यादा नहीं है। तो ये रहा आपका एवरेज फॉर्मूला और ये रहा उसका एग्जाम्पल, ठीक। ये रहा उसका एग्जाम्पल जैसे मैं आपसे पूछूं फाइंड द एवरेज ऑफ 2 - 5 13, फाइंड द एवरेज, क्वेश्चन लिखो फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 even numbers, चलो बोलो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, बोलो कैसे अप्रोच करोगे। बोलो कि देखो इतना ही था, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन ही लगाने स्टार्ट करेंगे, ठीक। इसके बाद हम लोग बस क्वेश्चन लगाना प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन लगाना, इसके बाद हम बस क्वेश्चन लगाएंगे और कुछ है नहीं, और क्वेश्चन से हम लोग सारा कॉन्सेप्ट समझेंगे। देखो बताओ देखो फर्स्ट 5 इवन नंबर्स पूछा गया है, फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, हमारे पास फर्स्ट 5 इवन नंबर्स क्या है 2 4 6 8 10 1 2 3 4 5, ठीक। एवरेज इज इक्वल टू इनका सम 2 + 4 + 6 + 8 + 10 अपॉन कितना 5, ये हो जाएगा 4 2 6 4 2 6 6 6 12 12 10 22 22 8 30, 6 बोलो 4 2 6 से 12 12 8 20 20 30, बोलो ये आ गया आपके पास एवरेज ना। एक इंपॉर्टेंट नोट लिखो, नोट
all averages, इसमें टैग नहीं है। हर मीन एक एवरेज होता है, पता है? ऑल मीन्स आर द एवरेज, ऑल मीन्स आर एवरेज। हर मीन एक एवरेज होता है, पर ये जरूरी नहीं कि हर एवरेज जरूरी रूप से मीन हो, जरूरी रूप से मीन हो। ठीक ठीक। और एक और देखो यार, ये जो सेंट्रल टेंडेंसी आता है, उसमें हम डिस्कस करते हैं मीन, मीडियम और मोड को। ठीक, तो ये सारी डिस्कशन जो होता है वो सेंट्रल टेंडेंसी में होता है, सेंट्रल टेंडेंसी में होता है, जो मीन मीडियन मोड होता है ये सब। पर ये जो एवरेज होता है ये अरिथमेटिक है, ये अरिथमेटिक कैलकुलेशन होता है, अरिथमेटिक होता है, जो कि डिजिट का में निकालते हैं, डिजिट का एवरेज निकालते हैं, किसी डिजिट्स का नंबर्स का हम लोग क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, किसी डिजिट सीरीज में एवरेज निकालते हैं। ठीक, चलो तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक। The average of the average of 32, 32, 34, 38, 38, 21, 26 and x is 30. What will be the value of x? What will be the value of x? ठीक, क्या दिया हुआ है, ट्राई करो, देखो क्या दिया हुआ है। देखो ऐसे पहले का सबसे डिस्कस कर लो, देखो शुरू से
देखो ये चैप्टर हम लोग एवरेज पढ़े थे और ये लेक्चर 1 वाला कह के हम कहेंगे वन शॉट लेक्चर, इसे कहेंगे वन शॉट क्योंकि वन शॉट में हम क्या करेंगे, खत्म करेंगे वन शॉट। और इसमें ऐसा नहीं कि वन शॉट है तो कुछ चीजें मिसिंग नहीं, इसमें इसी लेक्चर में आपको मिल जाएगा इसको डिटेल फॉर्मूला डिस्कशन ना कहते हैं, कहते हैं डिटेल और कॉन्सेप्ट मतलब ले रहे हैं। ठीक, ये था मुझे कवर करना था। अभी हम इस पार्ट पे हैं, पहले पार्ट पे सिंपलीफिक। चलो, ये एवरेज फॉर्मूला होता है सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल गिवन नंबर्स। ठीक, ये इसका एग्जांपल 1। ये कंडीशन था कि हर मीन एक एवरेज होता है, पर जरूरी नहीं है कि हर एवरेज जरूरी रूप से मीन हो। ये अगला क्वेश्चन हमारे पास। ठीक, देखो एवरेज ऑफ 32, 34, 38, 21, 26 and x is 30. What will be the value of x? What will be the value of x? Average बराबर 32 plus 34 plus 38 plus 21 plus 26 plus x. The average of 32, 34, 38, 21 plus 26 plus x is 30. तो कितने टर्म्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक, एवरेज कितना दिया हुआ? 30। इनका सम दो, कितना आ रहा है? सम कितना आ रहा है? लिख में कैलकुलेट। ये सम आ रहा है कितना नंबर है? 32 प्लस 34 प्लस 38 प्लस 21 प्लस 26 ये आ रहा है 151। ये आ रहा है 151 और ये प्लस एक्स। ठीक, 180 बराबर 151 प्लस एक्स बराबर 180 माइनस 151, तो ये आ जाएगा एक्स बराबर 29। ठीक है। इसमें कुछ नई बात जो ना आ रही है, देखो ध्यान से। कुछ भी ऐसी चीज जो ना आ रही है उसमें से, कुछ भी नया कॉन्सेप्ट जो इसमें दिया हो तुम्हें लगे तुम्हें वो चीज नहीं आ रही, बोलो। ठीक, ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं सेलेक्ट करके लाया था तुमसे पहले। इसी क्वेश्चन में ढूंढ भी रहा था। ठीक, क्वेश्चन क्या है? द एवरेज ऑफ 15 नंबर्स इज 13। द एवरेज of 15 numbers is
30 while the average of the average of 15 numbers is 30, while the average of 13 of these numbers is 32. What will be the numbers? What will the remaining two numbers? If the remaining two numbers are equal, then what is each of these numbers? ठीक, ये दिया हुआ क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है, देखो सॉल्यूशन थोड़ा थोड़ा समझा देने कि जो एवरेज, चलो ये सिंबल तो देखो एवरेज ऑफ 15 नंबर इज 30, जैसे कि समेशन ऑफ T15 तक बाई 15 जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 30। देखो मतलब 15 पोजीशन तक जो सम है वो 30 आ रहा है, ठीक, 30 आ रहा है, ठीक। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 15 3 45, ठीक। इक्वेशन फर्स्ट, तो आगे देखो, the average of 15 numbers is 30, the average of 13 of these numbers is 32, the average of 13 of these numbers 13, देखो T13 plus A plus B, ठीक, plus A plus B by the average of 13 of these numbers is 32। 13 नंबर की बात हो रही है, 13 नंबर की, तो ये दिया हुआ तुम्हारे पास 32। तो यहाँ पास हमारे पास T13 जो वैल्यू मिली वो मिली 13 गुणे 32, 32। अब देखो यहाँ 15 नंबर है, यहाँ 13 नंबर है, पर इसमें जो एक्स्ट्रा दो नंबर्स हैं वो दोनों नंबर्स क्या है, आपस में बराबर है। तुम्हें निकालना है वो दो नंबर क्या होंगे। ट्राई करो, मैंने बता दिया क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब थोड़ा ट्राई करो, इसको ट्राई करो, हिंट दे दिया, ट्राई करो। हम हाथ उठा कर कहते हैं
चलो इतना बहुत है। चलो अब सॉल्व करते हैं। समेशन ऑफ T15 हमारा कितना निकला था? 450 आया था। ठीक ठीक। समेशन ऑफ T13 कितना हो जाएगा? T13 कितना हो जाएगा? 30 गुणे कितना हो जाएगा? 30 गुणे नहीं, कितना हो जाएगा? 13 गुणे 32। तो कितना आ रहा है? 13 गुणे 32 कितना आ रहा है यार? 13 गुणे 32 यार आपका 416। 416। ठीक ठीक। अब ध्यान देने बात जो समझो यहाँ, रफ में समझो, रफ में। जैसे 3 नंबर से 2 5 7, 2 5 और 7 3, इसके एवरेज ये कितना आ रहा है? इसका एवरेज 5 3 8 10, 10 बटा, अरे यार 10, चलो 2 लीजिए। चलो अरे यार हमारे पास कितने नंबर है बोलो? हमारे पास है 2 5 3 2, तो इसका एवरेज कितना होगा? बाई 4, 5 2 7 8 9 9 3 12 12 3, एवरेज कितना आ गया? 3। ठीक, एवरेज कितना आ गया? 3। अब 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 मुझे कह रहा है कि 2 + 5 + 3 + 2। ठीक, अब हमारे पास 2 टर्म कम हो जाते हैं। देखो ये 2 और ये 2 इक्वल है, इसको हटा दो, तो ये 2 हटा दो। अब एवरेज कितना हो जाएगा? 8 बटा 2, कितना आ गया? 4 4। ठीक 4, ठीक 4। तो समेशन ऑफ, मालूम नंबर ए है, तो समेशन ऑफ द रिमेनिंग नंबर ऑफ टर्म हमारे पास कितने हैं? हमें वो दो नंबर्स को निकालना है। देखो तो हो जाएगा T15 - T13, हो जाएगा 450 - 416, कितना आ रहा है? 34 34 34। पर ध्यान देने की बात ये है, ध्यान देने की बात ये है कि जो 34 है, ये 34 34, जो ये 34 है वो कितने नंबर का सम है? वो है 2 नंबर्स का सम, 2 नंबर्स का सम है। वो 2 नंबर्स का सम है। ये 34 है, वो कितने नंबर का सम है? 2 नंबर का सम है, 2 नंबर्स का सम है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं 2a बराबर 34, a बराबर 17। बोलो ये हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा आंसर। आया समझ में? आया समझ में? बोलो आया समझ में? आया समझ में? आंसर मैच कर लेते हैं एक बार। सही है, 17 इज द राइट आंसर। 17 इज द राइट आंसर। चलो एक और लिख।
if A is 1 by 6 of C and B is twice of it and B is twice of it ठीक, then the average of ABC, then the average of A, B and C and is 30. The average of ABC is 30. Then find A minus C. A minus C. A minus C. A minus C. ऑप्शन है 60, 80, 40, 50. 60, 80, 40, 50. चलो ट्राई करो तो करते हैं इसको हम। पहले तुम लोग इसको ट्राई करो, समझा दो फिर थोड़ा सा। ये लिखा है, समझा दो तुम लोग ट्राई करोगे, इसको ट्राई करोगे, बताओ। समझा दूंगी तुम लोग इसको ट्राई करोगे, बताओ। चलो लेट, इसमें तो क्या करते हैं, लेट द नंबर बी एक्स, लेट द नंबर ए इज ट्वाइस ऑफ, लेट द नंबर बी इज एक्स, बी को एक्स मान लेते हैं, ठीक। बी को एक्स नहीं मानते, ए को मानते। देखो यहाँ पर बताता हूँ, इसको ऐसे करो। देखो a is 1/6 of c, a इक्वल टू 1/6 टाइम्स ऑफ c है, ठीक। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, 6 के बराबर c, b is twice of a, एक वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, यहाँ से एक वैल्यू क्या आ गई, 1/6 टाइम्स ऑफ c, तो b क्या हो जाएगा, 1/3 टाइम्स ऑफ c, ठीक। समझ में आया? फिर से देखो, नहीं समझ में आया, फिर से देखो। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखो क्या दिया हुआ है, a is 1/6 टाइम्स ऑफ c, ठीक। Let us assume that let c is equal to x मान लेते हैं। छोड़ो यार, जब x नहीं मानते ऐसे करो, ठीक। सेकंड केस में इक्वेशन फर्स्ट होगी। सेकंड क्या है, b बराबर 2 टाइम्स ऑफ a की वैल्यू कितनी है, 1/6c, ये हो जाएगा 1/3 टाइम्स ऑफ c। ये क्या हो गया, ये b हो गया, ये a हो गया, ठीक। और हमने क्या किया है, assume
assume c is equal to x, c को हमने x मान लिया, तो हमारे पास नंबर क्या क्या मिलेंगे, a बराबर x by 6, b बराबर x by 3, c बराबर x। अब इनका एवरेज लेना है, एवरेज लेना है इनका हमें एवरेज लेना है, इनका हमें क्या लेना है, एवरेज। तो एवरेज ऑफ नंबर्स क्या क्या है, एवरेज बराबर x by 6 प्लस x by 3 प्लस x by 3, x by 6, x by 3 और x। ठीक, ये कितना हो जाएगा बोलो, ये कितना हो जाएगा, by 1 है। ठीक, इसको सॉल्व करो, 3 ऊपर भी देते हैं, तो x by 2 प्लस x प्लस 3x। बोलो आया समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत, तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 2x प्लस 6x, ठीक, by 2, और यहाँ हमारे पास एवरेज कितना दिया हुआ है, एवरेज दिया हुआ है 30, यहाँ हो जाएगा 30, हो जाएगा 60 बराबर 3x प्लस 6x, 9x, x बराबर 60 by 9, 20 by 3। कुछ तो गलत हो रहा है यहाँ पर, ओहो ब्लेंडर यहाँ से क्या गलत है, देखो हो जाएगा 3x प्लस 6x, तो हो जाएगा 9x बराबर 90, सीधे गलती हो गई, तो यहाँ से 90 बराबर 9x, ठीक, तो यहाँ से x बराबर 10, तो a कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x by मतलब 10 by 6, b हो जाएगा 10 by 3, c हो जाएगा 10। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, a माइनस सी, a 10 by 6, c 10, ये कुछ माइनस 50 by 6, ये हो जाएगा आंसर 25 by 3। भले आंसर कुछ भी आ रहा हो, लेकिन आंसर ये, मैं चेक करता हूँ, मैं भी क्रॉस चेक करूँ इसे, क्रॉस चेक करूँ, आंसर गलत क्यों दे रहा है। देखो बताओ कि करेक्शन इसमें कोई ऐसी चीज जो ना आ रही हो, बोलो, इसमें कोई ऐसी चीज जो ना समझ में आ रही हो,
चलो इसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा दोबारा, देख के क्या कर सकते हैं इसमें। ठीक, चलो और क्वेश्चन लिखो, और क्वेश्चन, और क्वेश्चन। चलो ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इस पर थोड़ा डिस्कस करेंगे, तुम लोग को दोबारा डिस्कस करेंगे इस पर, इसको तो डिवाइड कर सकते हो। इसमें एक तरीका और भी है, इसमें अगर तुम ध्यान से देखो तो एक तरीका और भी इसे सॉल्व करने का, अगर इसे तुम ध्यान से देखो तो एक तरीका और भी इसे सॉल्व करने का, जानते हो क्या, जानते हो क्या? देखो सीधे देखो, ए को मानो x, ए को ही मान लो x, ए को मान लो x, b क्या हो जाएगा 2x, c क्या हो जाएगा, c क्या हो जाएगा 6x, एवरेज लेते हैं, एवरेज एवरेज कितना हो जाएगा 6 2 8 9 9x, 6 7 8 9 9x बाई 3, ये कितना है 30 30 हो जाएगा 9x बाई 3, अरे 330, तो यहाँ से अगर आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा ये 9x बराबर 90, x बराबर 10 x बराबर 10। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है देन फाइंड a माइनस c, a माइनस c क्या होगा, देखो a की वैल्यू 10, c की वैल्यू कितनी है 6x, तो माइनस 60 हो जाएगा माइनस 50। बोलो उनकी ज्यादा आसान तरीका, ऐसे भी हो जाएगा, ऐसे भी कोई गलत नहीं है, देखो इसमें भी कोई गलती नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक, इसमें कोई गलती नहीं है, कुछ तो उसमें ओ यहाँ 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 ये गलती हो गई सर, ये गलती, ठीक ठीक है। अब तुम इसे ट्राई करना, देखो ये क्या है, जब ये 30 दिया हुआ है 30, सब गलत हो गया, ऐसे ध्यान नहीं देते तुम लोग, देखो देखो ये, तो यहाँ से देखो ये 90 बराबर x बाई 6 प्लस x बाई 3 प्लस x बाई 1, ठीक ठीक, यहाँ से ऐसे तुम लोग सॉल्व करोगे तो x के पास कितनी आएगी 10, ठीक 10, यहाँ 1 कुछ और आएगी, देखो तो ऐसे ही तुम लोग यहाँ पे x वैल्यू निकालोगे, x वैल्यू निकालोगे तुम लोग, x वैल्यू निकलेगी, वहीं से मुझे माइनस c निकालोगे, नेगेटिव में ही आएगा, नेगेटिव में ही आएगा, नेगेटिव में ही आएगा, ठीक नेगेटिव में ही आएगा। बस हमने क्या था यहाँ पे जब ऐसे ट्राई करे थे तो a को x माना था, a को x, पर हम यहाँ जब ट्राई करे थे तो हमने c को x माना था, तो हमने c को x माना था, दो मेथड हो गए, ये m1 हो गया, वो मेथड 2 हो गया, मेथड 1 हो गया, वो मेथड 2 हो गया, मेथड 1 हो गया, ये मेथड 2 हो गया, ये मेथड 2 हो गया, मेथड 2 हो गया। चलो एक और क्वेश्चन लिखो, the average of 12 numbers is the average of 12 numbers is 32. The average of 12 numbers is 32. Each number is multiplied by 2. Each number is multiplied by 2. What will be the new average? 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 चलो ट्राई करो, इसको भी ट्राई करो। What will the new average? What will the new average? देखो
इसका एक तरीका ये है, इसका कि कोई 12 नंबर का एवरेज 32 है और एक नंबर को, हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। देखो अगर एग्जांपल 2 4 6 होता, इसका एवरेज तो पहले इनिशियल एवरेज A1 मतलब पहला एवरेज कितना होता है, ये 6 4 10 12 12 बटा 3 4 आता, एवरेज कितना आता 4 आता। ठीक, अब हमने क्या किया, हर नंबर को डबल से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बन जाता 4 8 और 12। अब एवरेज कितना आता, पहले 2 4 6 था, अब हमने क्या किया, सब में इंटू 2 कर दिया इस कंडीशन बैठाने के लिए। 4 8 12 12 8 20 4 24 24 बटा 3 ठीक 24 24। ध्यान देने वाली बात ये है, ध्यान देने वाली बात ये है, ध्यान दे रहे हो, तो ये 4 था, ये 8 हो गया। तो यहाँ से एक जो नोट निकलता है वो ये है, वो ये है, ये है जो नोट निकलता है वो ये है, if each number is multiplied by 2, then the new average will be twice of previous average। ठीक ठीक, मतलब जो न्यू एवरेज बनता है वो जो न्यू एवरेज बनता है वो इसका क्या होता है, डबल, इसका डबल होता है। ठीक, चलो अब इस कॉन्सेप्ट को यहाँ अप्लाई करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करते हैं डायरेक्ट। ठीक, बताओ ओल्ड एवरेज कितना है, ओल्ड एवरेज कितना दिया हुआ है, ओल्ड एवरेज दिया हुआ है कितना 32। ठीक, ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 2, वही केस है, हर नंबर क्या हो गया, ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 2, देन द न्यू एवरेज क्या हो जाता है, ट्वाइस ऑफ प्रीवियस वन। क्या पूछा है तुमसे, व्हाट विल द न्यू एवरेज, तो न्यू एवरेज कितना हो जाएगा, न्यू एवरेज विल बी ट्वाइस ऑफ ओल्ड एवरेज 32, आंसर कितना हो जाएगा 64। ये क्या हो गया, ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर। ठीक ठीक ठीक, तो आज के लिए अभी के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, अभी के हम लोग इतना ही रखते हैं। तो अगले क्लास जब हम लोग आएंगे, अगली क्लास जब हम लोग आएंगे तो हम लोग, आज हमने इस पार्ट को डिस्कस कर लिया, नेक्स्ट क्लास जब हम लोग आएंगे, तो ये बचे हुए तीनों पार्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक ठीक, तो अगेन हमारी इस यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए जितना जितना हो सके, और इस बैच में हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।